Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Fun. So we will continue our miscellaneous exercise today. Today will be the last class of the chapter. There are only 5 questions. We will surely, for sure, finish up the things and proceed for the test tomorrow, right? So question number 6 देखना है. 5 तक हमने कर लिया. Question number 6 is something by something है. सबसे पहली चीज और दूसरी चीज 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का सम है. ठीक है. और सम टू प्रोडक्ट में चेंज करना है क्योंकि इधर एक सिंगल एंटिटी है. जो सिंगल एंटिटी तब होगी जब कुछ कट जाएगा. कटेगा तब जब प्रोडक्ट में होगा. सम में कट सकता है क्या? नहीं कट सकता है. तो प्रोडक्ट में चेंज करना है. प्रोडक्ट में 4 चीजें हैं. तो 4 चीजें हैं तो हमको 3 बार लगाना पड़ सकता है प्रोडक्ट टू सम रूल. पहले इन दो में, फिर इन दो में, फिर इन दोनों का जो आंसर है उन दो में, है ना. हमको 3 बार लगाना पड़ सकता है. देखते हैं. तो देखो, हमको कॉम्बिनेशन वो चूज करना है जो सेम एंगल्स, जिनका सम सेम एंगल्स दे. तो 7 और 5 12, 9 और 3 12. तो ये बिल्कुल अरेंज करके उन्होंने दिया है. इन केस अगर वो अरेंज करके नहीं देता है, मान लो sin3x यहाँ देता है, sin5x वहां देता है, तो मुझे पहले अरेंज करना पड़ेगा जिनका सम सेम हुआ ना. इधर भी 7 और 5 12, 9 और 3 12. तो अरेंज है, बस आपको तो आइडेंटिटी लगा देनी है, प्रॉपर्टी लगा देनी है. ठीक है, चलो लगाते हैं. सो लेट्स टेक दिस बी द एलएचएस पार्ट. और फिर लगाओ. दैट इज इक्वल टू, सो ये हो गया sin7x प्लस sin5x. साइन प्लस साइन थर्ड नंबर की आइडेंटिटी हो जाएगी. क्या बनता है इसमें? 2 sin cos. 2 sin cos. 7 और 5 12 और आधा, 12 का आधा 6 6x. और फिर कॉस 7 में से 5 के 2, 2 का आधा x. अब बीच में प्लस साइन ये तो रहेगा. अब इन दोनों में करो वही साइन कॉस. सो 2 sin 9 और 3 12 और का आधा वही 6x. और 9 में से 3 गए तो 6 6 का आधा 3x. डन. देखो हमने सम चेक किया है कि दोनों का सम सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है. तो अगर सम सेम आ रहा है तो यहाँ पे सम वाली जगह ही एंगल सेम मिलेगा, डिफरेंस वाली जगह एंगल सेम नहीं मिलेगा क्योंकि हमने डिफरेंस होने चेक किया है. हमने तो सम सेम किया, सम चेक किया था ना कि दोनों का सम सेम है या नहीं है, तो सम का आधा भी सेम होगा. तो ये पहला एंगल जो सम करके आधा करते हैं, जो डिफरेंस करके आधा करते हैं, वो डिफर कर सकता है. ठीक है. डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाओ. अब कॉस कॉस पहली नंबर की आइडेंटिटी, इसमें क्या होता है? कॉस कॉस ही होता है. तो कॉस वही 7 और 5 12 का आधा 6x. और 7 में 5 के 2 का आधा सिंगल एक्स. और कॉस कॉस में अगेन वही होगा, कॉस कॉस 9 और 3 12 का आधा 6x. और 9 में से 3 का 6 का आधा 3x. यहाँ तक कोई डाउट नहीं. तो 4 बार लगा चुका हूँ मैं आइडेंटिटी अब तक, है ना. तो जो जो भी आइडेंटिटी लगी वो एज रीजंस आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेंगी. दो दो आइडेंटिटी यूज करी हमने. एक तो साइन एक्स प्लस साइन वाई, और एक कॉस एक्स प्लस कॉस वाई. दोनों आपको रीजंस में इस स्टेप में लिखनी पड़ेंगी. ठीक है, लिख दोगे? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब न्यूमरेटर पार्ट में कुछ कॉमन आ रहा है दोनों में से. 2 sin 6x कॉमन आ रहा है. बचता क्या है? कॉस एक्स प्लस कॉस 3x. ठीक है, डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में से कुछ कॉमन आ रहा है. 2 cos 6x कॉमन आ रहा है. बचता क्या है? cos 3x. ठीक है. अब आप ध्यान से देखो, 2 से 2 तो गया, और cos x प्लस cos 3x परिवार से परिवार भी गया. तो सर तीसरी बार तो आइडेंटिटी लगी नहीं. मैंने क्या कहा था? लगानी पड़ सकती है. अगर मान लो ये दोनों सेम नहीं होते तो इधर भी सम टू प्रोडक्ट में चेंज करना पड़ता, इधर भी सम टू प्रोडक्ट में चेंज करना पड़ता, और फिर काटना पड़ता. पर इस बार लकीली वो पड़ी नहीं जरूरत. मैंने कहा लगानी पड़ सकती है, लेकिन लगेगी नहीं लगेगी वो तो फिर सॉल्व करने के बाद पता चल सके. तो बचा क्या? sin 6x बाय cos 6x. तो जो भयानक सी चीज दिख रही थी वो 4 स्टेप्स में सिमट के tan 6x बन गई. एंगल सेम है, 6x तो साइन बाय कॉस 10 हो जाएगा. दैट इज इक्वल टू ओवर आर एच एस. प्रूव. डन. चलें सेवंथ पे. लेट्स गो टू द सेवंथ क्वेश्चन. इसमें देखो क्या करेंगे, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे सम है और यहाँ पे प्रोडक्ट है, तो सम टू प्रोडक्ट में चेंज करना है. सारे क्वेश्चंस एक ही तर्ज पे लाइन से लगे हुए हैं. ठीक है, बट आपको ये डिसाइड करना है कि 3 यहाँ पे फंक्शंस हैं, तो 3 में से मैं पहले कौन से 2 चूज करूं. 2 बार लगाना पड़ सकता है. पहले 2 में लगाओ, फिर जो आंसर है फिर अगले 2 में लगाओ. तो कौन सा मैं पहले चूज करूं, ये मुझे चूज करना पड़ सकता है. तो बताओ क्या करें.
जब भी ऐसे सिचुएशन आए तो हमेशा जो सबसे बड़ा सबसे छोटा है ना उनको कोशिश किया करो साथ में करने की। फिर देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कॉम्बिनेशन फेल होगा तो नया ट्राई कर लेंगे। ठीक है, ओके चलो। सो सबसे पहले तो आप sin 3x माइनस साइन एक्स को एक साथ कर दो। कर दिया। और बची हुई चीज को साइड में करो, sin 2x। डन। अब sin 3x माइनस साइन एक्स कौन से नंबर की आइडेंटिटी, चौथे नंबर की। तो 2 cos sin लगेगा। 2 cos sin, 3 और 1 4 का आधा, 2x। फिर साइन, दो तीन में से एक गए, दो दो का आधा, x। और फिर आगे sin 2x को भी स्प्लिट कर सकता हूँ ना मैं। कैसे, 2 sin x cos x। ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कॉमन आ रहा है पहले तो बताओ, 2 sin x कॉमन आ रहा है, बचा क्या, cos 2x प्लस cos x। ओके। अब चाहे तो हम cos cos वाली आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं, सम टू प्रोडक्ट वाली चाहे तो लगा, और लगा ही देते हैं। क्यों, क्योंकि एंगल्स देखो वहां पे 3x/2 और x/2 बन जाएंगे ना, 2+3 और 2 - x। एंगल्स पे नजर डाला करो। ठीक है। और मान लो वहां पे कुछ स्क्वायर फॉर्म में होता तो cos 2x को स्क्वायर फॉर्म में खोलते, फिर 2 cos² x -1 1 -2 sin²x, लेकिन वहां पे कुछ भी स्क्वायर फॉर्म में नहीं है। तो फिर हम इसको वापस सम टू प्रोडक्ट एक बार और लगा देंगे। लगा दें। सो 2 sin x तो आप बाहर वेट करो और अंदर चलो। cos cos यानी 2 cos cos लगेगा, 2 cos cos। 2 और 1 3 का आधा, 3x/2। वापस cos, दो में से एक गया एक, एक सिंगल x का आधा, x/2। हो गया काम खत्म। 2 को बाहर बोला, 2 2 जा 4 sin x cos 3x/2 cos x/2 विच इज अवर RHS प्रूफ। ठीक है, समझ आया। बस उसमें cos x/2 पहले लिखा हुआ है और cos 3x/2 बाद में लिखा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो हो गई ये पैटर्न ऑफ क्वेश्चन सॉल्व। सबके सब प्रोडक्ट टू सम, और एक पहला क्वेश्चन जो था, नहीं सबके सब सम टू प्रोडक्ट, और जो पहला क्वेश्चन था वो प्रोडक्ट टू सम पे बेस्ड था। ठीक है। अब नेक्स्ट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है उस पर चले। लास्ट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर देखें। आपको क्या फाइंड आउट करना है, लेट्स सी। क्वेश्चन इज आस्किंग, द क्वेश्चन आज sin x/2 cos x/2 और tan x/2, इसकी वैल्यू निकालो, है ना। और कुछ गिवन है। अब एक चीज नोटिस करो, जो हमसे तीन चीजें पूछी हैं उन तीन चीजों में से अगर एक भी चीज पता चल जाए तो बाकी की दो चीजें पता चल जाएंगी। अगर sin x/2 पता चल जाएगा तो cos x/2 आइडेंटिटी से पता चल जाएगा, और sin बाय cos करके tan आ जाएगा। अगर cos आ जाएगा तो cos की आइडेंटिटी से sin पता चल जाएगा, और फिर sin बाय cos से वापस tan आ जाएगा। अगर tan आ जाएगा तो tan से sec² वाली आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर लेंगे, और sec से cos में कन्वर्ट कर लेंगे, और cos से वापस sin में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है ना। यानी कि अगर इन तीनों का एंगल सेम है, x/2 x/2 x/2, तो मुझे तीन अलग अलग निकालने में एफर्ट नहीं लगाना, मुझे केवल एक निकालने में एफर्ट लगाना है, बाकी दो तो सेम आ जाएंगे, क्योंकि एंगल सेम है तो कन्वर्टेबल है। एंगल अलग होता तो कन्वर्टेबल नहीं होता। अब नीचे जो एंगल है वो है x, अब पूछा गया है x/2, दैट मीन्स मुझे हाफ एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। और हाफ एंगल में कन्वर्ट करने का सबसे आसान तरीका होता है cos 2x वाली आइडेंटिटी। क्यों, सर sin 2x भी होता है। sin 2x में जब हम हाफ एंगल कन्वर्ट करते हैं तो 2x का हाफ x हो जाएगा, 2 sin x cos x। ये 2x डबल एंगल था, ये हाफ एंगल हो गया, तो कन्वर्ट तो इससे भी हो गया नो डाउट, बट साइन cos दो लोग निकल के आए। जबकि cos 2x में जब अपन हाफ एंगल कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, या तो 2 cos² x -1, या फिर 1 - 2 sin²x। तो या तो पूरा cos बन रहा है या पूरा sin बन रहा है, तो किसी एक में रहूंगा मैं, किसी एक में रहूंगा। तो यानी कि हाफ एंगल में कन्वर्ट जब भी करना हो तो सहारा किसका लेना है आपको, cos 2x वाली आइडेंटिटी का सहारा लेना है। वन मोर थिंग, अगर cos 2x की वैल्यू 2 cos² x -1 है तो cos x की वैल्यू 2 cos² x/2 -1 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 2x एंगल हाफ होके x बनेगा, तो x एंगल हाफ होके x/2 बनेगा। ऐसे आप कभी भी किसी भी एंगल का हाफ एंगल में कन्वर्जन कर सकते हैं, किसी भी एंगल का। x/2 ऑलरेडी है तो x/4 बना सकते हो, 4x है तो 2x बना सकते हो, 8x है तो 4x बना सकते हो, यूजिंग द आइडेंटिटी। यूजिंग sin 2x वाली आइडेंटिटी भी कर सकते हैं, यूजिंग cos 2x वाली आइडेंटिटी, लेकिन बेस्ट क्या होता है कि cos 2x वाली आइडेंटिटी। समझ में है।
तो सबसे पहले तो आपको हाफ एंगल कन्वर्जन करना है, एक्स को एक्स बाय टू बनाना है, एंगल को आधा करके दिखाना है, फिर जैसे एक्स बाय टू में कन्वर्ट हो जाए, फिर मैंने ऊपर जो सबसे पहले तरीका डिस्कस किया, ठीक है। जैसे कि लेट्स टेक द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में द गिवन फैक्ट्स इज, हियर इट इज गिवन दैट, क्वाड्रेंट भी चेक करना पड़ेगा, है ना। हियर इट इज गिवन दैट 10x इक्वल टू -4/3, 10x इक्वल टू व्हाट, -4/3, एंड x लाइज इन द क्वाड्रेंट 2, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले तो x को x/2 बनाना है, और x को x/2 बनाने के लिए cos x में लेके जाना है, और 10x को डायरेक्ट cos x में नहीं लेके जा सकते, तो 10 को पहले आइडेंटिटी से sec में लेके जाना है। 10 और sec की आइडेंटिटी होती है, और sec का रेसिप्रोकल करके cos, क्योंकि 10th में सीखा था किसी भी एक रेशियो से दूसरे रेशियो में कैसे जाते हैं, ठीक है। तो सर फिर आप किसी भी एक रेशियो से दूसरे रेशियो में जा सकते हो, तो 10 से सीधे ऊपर साइन cos में चले जाओ जो पूछा है। अभी नहीं जा सकता क्योंकि उसका एंगल अलग है, इसका एंगल अलग है। एक बार एंगल सेम कर दूं फिर मैं जा सकता हूँ। तो अभी आप 10 से cos जाओ, सेम एंगल, x का x ही रखो, सेम एंगल में आप 10 से cos में जाओ, फिर एक बार cos में पहुंच गए, फिर आप एंगल का आधा करो, फिर एंगल का आधा करने के बाद जो जो वो पूछ रहा है वो करो। समझ गए, 3 स्टेजेस में जो अभी रेशियो गिवन है उसको पहले cos में कन्वर्ट करो, दूसरी स्टेज एंगल को आधा करो, cos में कन्वर्ट होने के बाद एंगल आधा हो गया, अब जो वो पूछ रहा है वो निकाल लो, ठीक है। 3 स्टेजेस में क्वेश्चन कवर होगा, चलो देखते हैं। सो व्हाट वी विल डू, 10 को sec में चेंज करना है, तो वी नो दैट, आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं मैं, वी नो दैट sec x इक्वल टू, sec x इक्वल टू क्या होता है, 1 + 10² x होता है। अब ये याद होना चाहिए डायरेक्ट, sec² x इक्वल टू 1 + 10² x, sec x इक्वल टू 1 + 10x की वैल्यू है मेरे पास। सो व्हाट इट विल बी लाइक, 1 प्लस -4/3 का होल स्क्वायर, like this. So it will be like 1 plus 16/9. So it will be like 16 or 9, 25/9 का रूट, and it will be equal to what, प्लस और -5/, अब सर sec x की वैल्यू +5/3 लूं या -5/3 लूं, कौन बताएगा, क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड, सेकंड में sec, चेक किसको करना है, sec को। sec भाई साहब सेकंड में कैसे होते हैं, 10 को नहीं चेक करना, 10 को तो उसने चेक करके माइनस लगा रखा है, भाई x अगर सेकंड क्वाड्रेंट में तो 10 नेगेटिव होता है ना, तो इसलिए उसने -4/3 पहले कर रखा है। हमको, हम जिसमें चेंज कर रहे हैं सेक में चेंज कर रहे हैं, तो सेक कैसा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, निगेटिव, तो +5/3 नहीं आएगा, क्या आएगा, मैं क्या लिखूंगा, एज x लाइज इन द क्वाड्रेंट 2, सो सो फाइनल वैल्यू ऑफ sec x विल बी, फाइनल वैल्यू ऑफ sec x विल बी -5/3, डन। और एक बार sec x आ गया तो मैंने क्या कहा था, cos x में चेंज करो यूजिंग द रेसिप्रोकल रिलेशनशिप -3/5, ये लो साहब। अब cos तक तो आ गए, अब अगली बारी है हाफ एंगल कन्वर्जन। तो हाफ एंगल कन्वर्जन का तरीका भी मैंने बताया था, cos x अगर -3/5 है, तो cos x को क्या लिखा जा सकता है, अभी भी बताया था, 2 cos² x/2 - 1। भाई cos 2x को क्या लिखते हैं, चलो बताओ, cos 2x को, तो 2x को x लिखते हैं, तो x को x/2 लिखेंगे, तो इसके आगे मैं इसको कन्वर्ट करके लिख रहा हूँ, cos x को लिख दिया मैंने 2, 2 तो लगेगा, cos² लगेगा, x की जगह हाफ एंगल बन जाएगा, x/2 - 1, और उसकी वैल्यू क्या हो गई, -3/5। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो cos x/2 की वैल्यू आ जाएगी, एक बार cos x/2 की वैल्यू आ जाएगी तो ऊपर फिर sin x/2 और tan x/2 की भी वैल्यू आ जाएगी, समझ गए। इसके बाद का काम मैं इधर कर रहा हूँ, इम्प्लाइज, बोलो -1 को उधर भेज दूं, तो 2 cos² x/2 विल बी इक्वल टू, -1 इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, 1 - 3/5 इज 2/5। अब 2 को उधर भेजो, क्या काट ही दो, डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, तो बचा क्या, cos² x/2 इक्वल टू वॉट, 1/5। बट मुझे तो cos x/2 चाहिए था सर, तो कोई बात नहीं, रूट लगा लो, तो √1/5 करेंगे, जो कि क्या निकल के आएगा, बोलो, √1/5। अरे रूट करो ना, 1 का रूट तो 1 होता ही है, 5 का रूट √5, और प्लस और माइनस और क्या। अब वापस
वापस ये सोचना पड़ेगा कि कॉस, जब जब हम रूट से बाहर आएंगे ना तब तब आपको क्वाड्रेंट वाला लॉजिक लगाना ही पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में 2 बार आ रहे हैं तो 2 बार लगाना पड़ेगा, किसी में 3 बार जाए तो 3 बार भी लगाना पड़ेगा। हमने ऐसे क्वेश्चन जब एक्सरसाइज में किए थे वहां पे एक ही बार हमको चेक करना पड़ रहा था, क्योंकि उसमें रूट से पाला एक बार भी पड़ रहा था, इस बार 2 बार पड़ रहा है। तो अब x/2, अब आपको x नहीं देखना, अब आपको x नहीं देखना, अब आपको क्या देखना है, x/2। अब कई बच्चे सोचते हैं सर x अगर सेकंड क्वाड्रेंट में था तो आधा करेंगे तो भी तो सेकंड में होगा, क्या सोच, ये होती है सबसे बड़ी गलत फहमी। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट का कोई भी एंगल सोचो, कोई भी, टेक एनी एंगल सेकंड क्वाड्रेंट का। 150, तो 150 देखो सेकंड क्वाड्रेंट में, अब इसका आधा करो, 75 के क्वाड्रेंट सेकंड में रहेगा, फर्स्ट में चला गया ना। तो x गिवन था सेकंड क्वाड्रेंट में, x/2 थोड़ा ना गिवन था, तो x का क्वाड्रेंट से x/2 का क्वाड्रेंट सोचना पड़ेगा और फिर cos का साइन डिसाइड करना पड़ेगा कि प्लस या माइनस। समझे? ठीक है, तो ये है इसका, इस वाले सवाल का सबसे इंपॉर्टेंट रोल, कि एंगल का क्वाड्रेंट कैसे पहचाने, जब एंगल का क्वाड्रेंट डायरेक्टली नहीं गिवन है, किसी और का गिवन है, वहां से पता करना है। अब देखो कैसे करेंगे इसको, एस वापस वही लाइन लिखेंगे, एक्स लाइज इन क्वाड्रेंट 2, दैट इज, कोई भी चीज क्वाड्रेंट 2 में लाया करेगी, दैट मीन्स वो π/2 से पाई में वेरी कर रही है ना। अब अगर वो π/2 से पाई में वेरी कर रही है, मुझे x की जगह क्या चाहिए, रेंज निकालने का तरीका होता था ना, मुझे x से क्या बनाना है, x/2 बनाना है। तो मैं डिवाइडिंग ऑल साइड्स बाय 2 कर दूं, तो जैसे मैं सबको 2 से डिवाइड करूंगा तो π/2 बन जाएगा π/4, ये बन जाएगा x/2, और वो बन जाएगा, तो जो मेरे को एंगल चाहिए वो तो 45 से 90 में घूम रहा है, यानी कि क्वाड्रेंट फर्स्ट में घूम रहा है। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? समझ गए ना? तो फिर इम्प्लाइज x/2 लाइज इन, x/2 लाइज इन क्वाड्रेंट फर्स्ट। यहां से लेके यहां तक ये कन्वर्जन करना इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरे हिसाब से। बाकी सब, बाकी सारे बच्चे कर लेते हैं, इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। यहाँ पे वो क्वाड्रेंट 2 के हिसाब से इसका साइन नेगेटिव लगा देते हैं, जबकि क्वाड्रेंट फर्स्ट के हिसाब से इसका साइन क्या लगेगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव है। ठीक है, सो cos x/2 की फाइनल वैल्यू में मार्क कर रहा हूं प्लस, यानी 1/√5। अब cos x/2 आ गया, तो sin x/2, और sin x/2 से फिर tan x/2, ये आखिरी चीज पे आ गए अब अपन चलें। सो इधर आ जाओ, इसके बाद, इसके बाद सीधे इधर आ जाना। नाउ साइन cos x/2 से sin x/2 तो बच्चों का खेल है, sin x/2 हो जाएगा, बताओ क्या, √1 - cos² x/2, सो इट विल बी इक्वल टू √1 - cos² x/2 की वैल्यू भी थी 1/5, या इसका स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगी √4/5। अब अगेन साइन x/2 में साइन का चक्कर सोचना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, रूट +or -4√2/√5, डन। और क्योंकि मैं क्वाड्रेंट फर्स्ट में हूं तो उसमें तो सारे साइन पॉजिटिव है, तो इस क्वेश्चन में नहीं सोचना पड़ रहा क्योंकि मैं क्वाड्रेंट फर्स्ट में हूँ। लेकिन मान लो मैं सेकंड थर्ड फोर्थ में रहता तो वापस उसका चक्कर सोचना पड़ता है कि अब वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। जितनी बार आप रूट से बाहर जाओगे आपको सोचना पड़ेगा, ओके ना। तो यहां से मैं वापस वो लाइन लिखूंगा, एज x/2 लाइज इन क्वाड्रेंट फर्स्ट, सो साइन x/2 को भी करो पॉजिटिव, यानी कि 2/√5। अब cos x/2 आ चुका है 1/√5, साइन x/2 आ चुका है 2। देन फाइनली लिखने वाला हूं मैं, सो tan x/2 में मुझे साइन वाइन नहीं सोचना, ये साइन बाय कॉस होता है, साइन x/2 डिवाइडेड बाय cos x/2, दैट इज इक्वल टू, साइन x/2 क्या था, 2/√5 डिवाइडेड बाय 1/√5, तो √5 से √5 गया, 2/1 यानी कि 2। आंसर, तीनों के आंसर मैच करो, cos x/2, sin x/2 और tan x/2। मैच नहीं कर रहा, बोलो क्या क्या आंसर है। 1 मिनट, sin x/2 क्या है,
√5 से 5 कितनी बार कटेगा? तो क्या 2/√5। उसने क्या कर दिया, इसको रैशनलाइज कर दिया, √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो। cos x/2 की वैल्यू क्या है? √5/5। अगेन इसको रैशनलाइज कर दो, tan x/2 की वैल्यू क्या है? 1/2। उल्टा किया गया मैंने, 1/2 कैसे होगी tan x/2 की वैल्यू? देखो, tan x/2 की वैल्यू तो गलत है। कौन सा क्वेश्चन है? इसको इससे डिवाइड करना बेटा, साइन को कॉस से डिवाइड करना। साफ साफ हरगिज चीज गलत लिखा हुआ है। टू ही आएगा ना। ये तो मजा आ गया फिर। अगर ये दोनों सही है तो फिर 1/2 कैसे हो सकता है? उसने कॉट x/2 की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो वो tan x/2 करेक्ट है हमारा। ज्यादा से ज्यादा इसको हम क्या कर देंगे, रेशनलाइज। तो √5 से ऊपर नीचे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, √5/5 मैच हो गई इसकी। इसको भी मैं √5 से ऊपर नीचे रैशनलाइज कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 2√5/5। ये भी मैच हो गई, ठीक है। ये हो गई, ये हो गई, और वो 2 ही रहेगी। √5 से √5 कट गया, सॉरी। इसमें भी √5 से √5 नहीं, 1/√5। हाँ, √5/5। हाँ, नीचे 5 √5 नहीं आएगा ना, नीचे 5 आएगा। √5/5 अभी ठीक है। तो मैच हो गया सब कुछ, और वो गलत गिवन है, आप पेंसिल से सही कर दो उसको, 1/2 नहीं है, 2 है। आप भी कभी बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके। अब बचे हुए दो क्वेश्चंस में से एक आप होमवर्क करोगे और एक हम अभी डिस्कस करेंगे। ऐसा कुछ डिस्कस करते हैं जिसमें क्वाड्रेंट में ज्यादा पंगा पड़े। तो देखो, ये तो एक्स लाइज इन क्वाड्रेंट 2 का क्वाड्रेंट 2 ही दे दिया, तो आधा करोगे तो फर्स्ट में पहुंच ही जाओगे। थर्ड का आधा करेंगे तो कैसे पहुंचेंगे, तो इस बार ये वाला अटेम्प्ट कर लेते हैं अपन, है ना। तो ये चीज तो फिक्स है, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर है तो हाफ एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। कुछ डायरेक्ट रिजल्ट्स भी याद करो। अगर हम ऑलरेडी सेकंड क्वाड्रेंट में है तो हाफ एंगल किस में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब हम ऑलरेडी थर्ड क्वाड्रेंट में है तो हाफ एंगल किस में जाएगा, इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा होमवर्क, हो जाएगा। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 9 आपको गिवन है cos x इक्वल टू -1/3, एंड साथ में क्या गिवन है कि x लाइज इन द क्वाड्रेंट, हियर इट इज गिवन दैट करके कर लेंगे। अभी तो ऑलरेडी cos में है, तो वो वाला भी नहीं करना, cos में कन्वर्ट करने का काम से सीधे हाफ एंगल में कन्वर्ट, सीधे हाफ एंगल में कन्वर्ट करो, ठीक है ना। तो बच गया है ना, क्योंकि आपको किसी से भी कुछ भी करना हो पहले cos में कन्वर्ट करना पड़ेगा हाफ एंगल में पहुंचने के लिए। तो सीधे हाफ एंगल में कन्वर्ट करो, तो cos x को भी बताया था कैसे लिख सकते हैं अपन हाफ एंगल में। टू कॉस टू कॉस स्क्वायर हाफ एंगल में कन्वर्ट करते ही स्क्वायर हो जाएगा, x/2 माइनस इक्वल टू क्या हो गया। अच्छा, इसका भी रीजन डालना पड़ेगा, ऐसे कैसे लिख दिया आपने, बिकॉज कॉस 2 थीटा होता है 2 cos² θ-1। तो ये हाफ एंगल में कन्वर्ट ऐसे हुआ, तो ये हाफ एंगल में कन्वर्ट ऐसे हुआ। ये रीजन लिख दिया हमने। ओके फाइन। अब यहां से cos x/2 की वैल्यू चाहिए मुझे, तो cos²x/2 की वैल्यू हो जाएगी, 1 को उधर भेज दूंगा, 1 - 1/3 और डिवाइडेड बाय 2। तो 1 - 1/3 क्या होता है, 2/3, और 2/3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/3, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। अब cos x/2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से √1/3, जो सॉल्व होके प्लस और माइनस 1/√3। अब x/2 का क्वाड्रेंट सोचना पड़ेगा। अभी कौन सा x का है, वो तो x का है, मुझे x/2 का सोचना है, ठीक है। तो अब देखते हैं, एज x लाइज इन क्वाड्रेंट 3, एक्स एंगल क्वाड्रेंट 3 में है, दैट इज क्वाड्रेंट 3 कहाँ से कहाँ वेरी करता है, कहाँ से, पाई से 3π/2, यस। तो अब मुझे x से क्या बनाना है, x/2 बनाना है। x से क्या बनाना है, x/2, तो पाई का आधा, x का आधा, और 3π/2 का आधा, 2 से डिवाइड करो, 3π/2। अब मैं कौन से क्वाड्रेंट में घूम रहा हूँ ये सोचना है मुझे। तो π/2 यानी कि सेकंड क्वाड्रेंटल एंगल है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जंप कर दिया मैंने। और 3π/4 कौन सा एंगल होता है, 135 डिग्री होता है। तो 90 से 135 यानी सेकंड क्वाड्रेंट में घूम रहा हूँ, यानी थर्ड क्वाड्रेंट का आधा करता हूँ तो सेकंड में पहुंचता हूँ। यानी एक क्वाड्रेंट कम हो जाता है जैसे ही एंगल आधा करते हैं, दो में प्रूफ हो गया ना। सेकंड क्वाड्रेंट का आधा करते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट का आधा करते हैं तो
सेकंड में, तो ऑब्वियसली फोर्थ क्वाड्रेंट का आधा करेंगे तो थर्ड में चले जाएंगे। ठीक है, तो कभी एमसीक्यू क्वेश्चन है तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये सब करने की जरूरत नहीं है। एक्स का क्वाड्रेंट गिवन है और मुझे x/2 का निकालना है, तो मैं एक क्वाड्रेंट लेस कर दूंगा, सिंपल सी बात। ठीक है, सो इम्प्लाइज x/2 लाइज इन क्वाड्रेंट टू। और x/2 क्वाड्रेंट टू में, तो कॉस क्वाड्रेंट टू में कैसा रहता है वो सोच के बताओ, नेगेटिव। तो कॉस x/2 की वैल्यू हो जाती है नेगेटिव -1/√3। डन। कॉस x/2 आ गया, तो अगला काम क्या होता है, साइन x/2 निकालना। ठीक है, साइन x/2, नाउ साइन x/2 निकलेगा वही आइडेंटिटी से, √1 माइनस कॉस स्क्वायर x/2। ठीक है, तो इट इज लाइक 1 माइनस कॉस स्क्वायर x/2 की वैल्यू साफ साफ पीछे लिखी हुई है, कहीं ना कहीं चेक करो, ये रही 1/3। 1 माइनस 1/3 इज 2/3। तो अभी के लिए तो क्या करूंगा, प्लस और माइनस होल√2/3, कुछ भी सॉल्व नहीं हुआ। अब अगेन साइन का भी साइन देखना पड़ेगा, तो x/2 का क्वाड्रेंट पता है मुझे, क्वाड्रेंट टू, एंगल क्या है x/2, तो एज x/2 लाइज इन क्वाड्रेंट टू। पिछली बार x/2 का क्वाड्रेंट फर्स्ट आया था, तो फर्स्ट में सोचना नहीं पड़ रहा था, आंख बंद करके सब प्लस 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 लगाए जा रहे थे, लेकिन इस बार सेकंड आया है, तो सेकंड में अगर cos x/2 नेगेटिव है तो sin x/2 भी नेगेटिव होगा, ऐसे नहीं है, sin x/2 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो बाकी किसी क्वाड्रेंट में तो सोचना पड़ेगा, फर्स्ट में आ जाओ तो बिल्कुल निश्चिंत होकर रह सकते हैं कि सबको प्लस लगाना। सो sin x/2 का साइन में पॉजिटिव ले लूंगा, उसका नेगेटिव था लेकिन इसका क्या ले लूंगा, पॉजिटिव, यानी √2/3, और पर्टिकुलरली लिखें तो √2/√3 ऐसे लिखें, ताकि √3 से √3 कट जाए। तो नाउ tan x/2 का फॉर्म आइडेंटिटी लगाओ, tan x/2 इक्वल टू sin x/2 बाय cos x/2। ठीक है, सो sin x/2 की वैल्यू क्या है, √2/√3 डिवाइडेड बाय, इसकी वैल्यू क्या है, -1/√3। सो √3 से √3 कटा, और √2/-1 क्या हो जाएगा, -√2। मैच करो तीनों आंसर्स। अच्छा, अगेन इसमें अब मैं रेशनलाइज कर रखा हो, देखो रेशनलाइज कर देते हैं हम पहले ही, √3 से ऊपर नीचे, √3 से ऊपर नीचे करेंगे तो -√3 डिवाइडेड बाई 3, ये तो cos x/2 है, √6 कैसे आएगा, तो cos x/2 की नहीं, sin x/2, पहले पहला आंसर तो sin x/2 का होएगा ना, तो sin x/2 की वैल्यू क्या है, √2/√3, हाँ तो फिर तो हो जाएगा ना, √2/√3 में मैं रैशनलाइज करूंगा, तो √3 तो √3 इंटू √2 √6/3, तो ये √6/3 तो हो गया मेरा sin x/2 की वैल्यू रैशनलाइज करने के बाद, और -√3/3 हो गया मेरा cos x/2 रैशनलाइज करने के बाद, और tan x/2 अब की बार तो सही है क्या इसका, -√2। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज। यहाँ पे एक क्वेश्चन बचता है जिसको आप होमवर्क मार्क कर सकते हो, एक्स क्वाड्रेंट टू में है, तो आपको सीधे सीधे क्या करना है, क्वाड्रेंट फर्स्ट में पहुंचना है, पहले तो साइन से कॉस में कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी से, फिर कॉस से हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है, फिर हाफ एंगल cos x/2 आ जाएगा, फिर उससे sin x/2 वापस निकालना है, फिर sin x/2 डिवाइड बाय cos x/2 tan x/2 निकालना है। क्वाड्रेंट जब आप आधा करोगे तो सेकंड से फर्स्ट में पहुंचोगे, जिस भी स्टेप में आप आधा करोगे। डन। तो ये नीचे के तीन क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखा जाए तो बाकी बाकी सबसे, क्योंकि ये अलग पैटर्न के क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, तो हमारे चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, टुमारो वी विल हैव द टेस्ट ऑफ द चैप्टर एट द सेम टाइम, मॉर्निंग सेशन। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड